वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले क्लास 10th के जो ग्रेविटेशन हमने चैप्टर शुरू किया था उसका अगला टॉपिक जो है फ्री फॉल। तो अब ये फ्री फॉल है क्या, ये मैं पहले आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारी ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स का यूज़ किए बिना जब नीचे गिरता है उसको हम कहेंगे फ्री फॉल। ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो है वो फ्री फॉल होता है। क्यों, अब मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारे जो ये कागज़ है, समझ लो, ये इस पर क्या होगी, ये जो छोटे छोटे हमारे एयर मॉलिक्यूल्स है वो आएंगे जिसके वजह से वो नीचे गिर रहा है। वही क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने कोई कॉइन फेंका है तो वो जल्दी नीचे जाएगा एज कम्पेयर टू जो हमने क्लॉथ या कागज़ लिया है उससे। क्यों कागज़ नीचे जाएगा कम टाइम में और क्यों ये जाएगा फ्लोर, क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ पे नहीं करते इसलिए। लेकिन अगर ये जो कागज़ है इसके ऊपर ही मैं सिक्का रख दूँ और फिर छोड़ दूँ तो दोनों सेम साथ ही में जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, तो इसी को कहते हैं एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होता है इन पे, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में ट्रू फ्री फॉल होगा। क्यों वहाँ पे ट्रू फ्री फॉल होगा, क्योंकि वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का फोर्स उसमें नहीं लगेगा। अब बढ़ते आगे, देखो हमने तीन जो है ना कुछ देखे थे इक्वेशंस क्लास 9th में, तो वही देखते हैं। b = bc, s = 1/2gt² और v² = 2gs। अब ये है क्या, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हमने देखे हैं फॉर फ्री फॉल फॉलिंग ऑब्जेक्ट the velocity on reaching on the earth and time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion. For free fall, the inertial velocity u is equal to 0 and acceleration v is equal to g. अब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई टी होता है, एक्सेलरेशन g का है और u 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ये बने हुए इक्वेशंस जो है ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर इन इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑन द अर्थ, दिस दे आर इन अ फ्री फॉल। अब ये जो मून है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो मूव करते हैं किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के, इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा, फ्री फॉल। ये एग्जाम्पल अगर आपको पूछा फ्री फॉल का एग्जाम्पल बताओ तो आपको ये देना आना चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ। द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करते हैं, क्यों, उसके स्टेट की वजह से या फिर उसकी पोजीशन की वजह से, उसका हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी ये आप याद में रखो, ठीक है। हम कहते हैं ना तुम्हारा कितना पोटेंशियल है, मतलब तुम क्या कितना कर सकते हो, उसी को कहेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना स्टोरेज है, क्या कर सकते हो, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। mgh जो है वो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन लार्ज वैल्यू ऑफ h एंड वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। For an object at infinite distance from the earth, the value of g is 0 and the value of potential energy to be 0 there. This smaller distance, that is height, the potential energy is less than 0, it is negative. अब mgh होता है, लेकिन अगर तुम अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाओ तो वहाँ g तो 0 हो जाएगा। फिर उसके लिए ज़्यादा हाइट के लिए जो है अलग फार्मूला बना है, जो हमें ज़्यादा आज नहीं देखना है, 10th में नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको होगा। तो वो फार्मूला खाली याद रखना कि वो फार्मूला है -gm अपॉन r + h, इतना ये याद रख लो। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे क्या देखना है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप क्या है, भागना, दूर चले जाना, वो चीज़ से हम निकल जाना है, इसको कहेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, s = -u² अपॉन 2g। ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ओके, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको पहले हो चुके हैं, लेकिन ये नया है तो इसको याद में रख लो। ओके, एस्केप वेलोसिटी का सीधा मैं आपको बता देती हूँ कि कोई चीज़ है, ओके, ये हाइट है, यहाँ से वो जो है रॉकेट एग्जाम्पल है एस्केप वेलोसिटी था,
तो एस्केप वेलोसिटी का एग्जांपल जो रॉकेट है वो कैसे, रॉकेट को बहुत ज़्यादा फोर्स से हम अर्थ की जो ये फील्ड है ना ग्रेविटेशन उससे बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप करके चला गया। ठीक है, बुक में आपको इतना सारी चीज़ें भर के दे दी है, मैंने सिर्फ आपको क्या कहा कि क्या है एस्केप वेलोसिटी, मैंने इतना आपको सिर्फ बता दिया है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगी कि एस्केप वेलोसिटी आखिर है क्या। अब एस्केप वेलोसिटी किसको कहते हैं, क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, द अर्थ फॉरएवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब एक वेलोसिटी है, कोई चीज़ अर्थ के हमने फेंक दिए से बाहर, तो वो वापस अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नहीं आएंगी, उस वेलोसिटी की वजह से नहीं आएंगी, इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इजी, मैंने क्या कहा, रॉकेट आपको याद रखना है। अब जो एस्केप वेलोसिटी उसी को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही होता है सब, बस अलग अलग नाम होते हैं उसके। अब एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे ये कैसे काम आता है, ये देखो ये IMP है, ये याद रख लेना। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बताया, पोटेंशियल एनर्जी -gm/r, ये जानते हो आप। एस्केप वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है E1, उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी निकालनी है हमें, तो 1/2 mv² ESE, ये जो है ना ESC, इसे कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, ये उसका यूनिट है, तो यहाँ पे देना ज़रूरी है। ओके, अब इसकी जो अगर हमने सब्ट्रैक्शन कर ली, क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा, फॉर्म अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 = E2, मतलब ये जो है वो ये हो जाएगा, तो v² जो यहाँ का v था वो रहा यहाँ पे, लेकिन 1/2 या वो जो है मल्टीप्लिकेशन हुए वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, तो 2gm होगा, और ये इस m को ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, v² एस्केप = 2gm/r। ओके, अब ये स्क्वायर हटा दिया तो यह स्क्वायर रूट पड़ जाएगा, मतलब एस्केप वेलोसिटी = √2gr। ये समझ में आ गया। अब g की कीमत 9.8 डाल दो, मल्टीप्लाई बाय r कर लो, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ आ जाएगा 11.2 किलोमीटर। ये कहाँ दिया गया है आपको, जब आपको दिया रहेगा वो आप इसके बदौलत आप सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, जब एट ए इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा तब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी जो 0 ही रहेगी, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी E2 क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल = 0, इसका वेलोसिटी होगी 0। इतना समझ में आ गया। तो देखो अब हमें क्या देखना है आगे, हमें सिर्फ इतना ही देखना था, आज के लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही है। आप अगर देख लोगे तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे 3 ही लेक्चर वीडियो लगे। क्यों 3 लेक्चर वीडियो लगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको पॉइंट समझाए हैं नोट्स प्रिपरेशन के लिए। इन पॉइंट्स को लो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है, उनकी नोट्स तैयार करो। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करें या फिर मैथ्स 1 की, ये मुझे आप कमेंट्स में बताता। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।